हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर दंगल रिवीजन सीरीज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम वृत्त अर्थात सर्कल चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों ने इस कंप्लीट लेक्चर को पूरे ध्यान से सीखा, समझा और हर एक प्रकार के क्वेश्चन जो मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूं उनको सॉल्व करके अपनी नोट्स में नोट करके प्रिपेयर कर लिया, तो गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में 50 में से 12 मार्क्स आज ही आपके कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसके पहले वाला जो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा, इसमें हमने पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको दिया था, उसको आपने देखा हो। नहीं देखा होगा तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। अभी आज हमें क्या करना है, इस चैप्टर के बिहाफ पर जिस जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना, उन्हीं को मैं सॉल्व कराने चल रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है निम्न वृत्तों के केंद्रों के निर्देशांक और त्रिज्याओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या होगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन जो आएगा, इसमें आपको सर्कल अर्थात वृत्त का समीकरण दिया गया होगा, जिसकी हेल्प से आपको वृत्त का केंद्र और त्रिज्या बतानी होगी। और आई होप अभी मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखूंगा ना, आप खुद ही बता दें, क्योंकि कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी लेक्चर को स्किप मत करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम में आ चुका है, वही मैं ले रहा हूँ। x² + y² लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद माइनस में 4x है, प्लस 2y है और प्लस में 1 = 0 है, ठीक है। ये हमारे पास एक वृत्त का समीकरण दिया गया है। आपको बता दें कि ये यूपी पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और मैंने आपको कल बताया भी था कि पहले टाइप का क्वेश्चन यही आता है कि सर्कल का इक्वेशन अर्थात वृत्त का समीकरण हमें दे दिया जाता है और उसकी हेल्प से हमें उसका केंद्र और त्रिज्या बतानी होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो वृत्त का समीकरण हमें दिया हुआ है, ये मानक रूप में है या व्यापक रूप में है। व्यापक रूप में है तो हम व्यापक रूप से तुलना करते हैं, मानक रूप में है तो मानक रूप से हम लोग तुलना करते हैं। तो किस रूप में है? व्यापक रूप में है। तो आप यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना, ठीक है, किससे करेंगे? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से करने पर, ध्यान से समझते चलिएगा, हमारे साथ आ रहा है तो सॉल्व करिएगा, नहीं आ रहा है तो देख लीजिएगा। जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 2g की जगह पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितना लिखा हुआ है? -4 लिखा है। दिस इम्प्लाइज दैट g = आपको -2 यहाँ पर मिल जाएगा। फिर देखेंगे अगेन, आगे जब कंपेयर करेंगे तो 2f के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है? देखिए 2 लिखा हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट f = 1 आ जाएगा। और c की वैल्यू तो आपको साफ साफ कितनी दिख रही है डियर स्टूडेंट्स? 1 दिख रही है। बस आपको पता है इतना ही काम होता है। g, f और c की वैल्यू मिल जाए, उसके बाद हम लोग आसानी से केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे केंद्र, जब आपको ज्ञात करना होगा, केंद्र मतलब सेंटर, तो उसका फार्मूला क्या होता है? -g, -f। तो -g का मतलब माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और कामा -f का मतलब -1 हो जाएगा। तो कुल मिला के केंद्र जो आएगा वो आंसर में जो आएगा वो क्या आएगा? 2, -1 आ जाएगा। समझ आ रहा है? उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगा? √g² + f² - c। ये त्रिज्या निकालने का फार्मूला मैंने आपको कल बताया था। दिस = ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और अभी 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराऊंगा जो हर वर्ष लगभग पूछे जाते हैं, उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा अभी, ठीक है। लास्ट में भी आएंगे वो क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आइए g की वैल्यू पुट करिए। g की वैल्यू आपको -2 मिली थी, +2 मिली थी। देख लीजिए g की वैल्यू आपको -2, तो -2 का स्क्वायर, और f की वैल्यू 1 मिली है और -1, ये दोनों कट जाएंगे, कुल मिला के √4 आएगा।
जिसका मतलब 2 यूनिट या 2 मात्रक आप लिख सकते हैं। और ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे 99% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए होंगे, जिन्होंने कल के लेक्चर को देखा रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखा रहा होगा आज उस लेक्चर को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। इस तरह के अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दे दूंगा टास्क के फॉर्म में, जिसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक इक्वेशन और दिया है x + 5 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है = 49 लिखा हुआ है। ये भी आप देखेंगे तो किसका इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, सर्कल का इक्वेशन है। इस सर्कल का इक्वेशन का यूज़ करते हुए जिस सर्कल का इक्वेशन ये लिखा हुआ है उसका सेंटर और रेडियस अर्थात केंद्र और त्रिज्या बतानी है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि जो वृत्त का समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है ये मानक रूप में है कि व्यापक रूप में है। तो आपको दिख रहा होगा सर कि ये मानक रूप में है, तो इसलिए मानक रूप से तुलना कर लो। अगर आप व्यापक रूप से तुलना करना चाहते हो तो पहले इसको एक्सपेंड कर लो, उसके बाद तब कंपेयर कर लेना। उससे भी मैं भी अभी आपको बता दूंगा दोनों मेथड से। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वृत्त के मानक समीकरण, वृत्त के मानक समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a स्क्वायर से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तुलना करेंगे। कहने का मतलब है कंपेयर करेंगे। ठीक, जब कंपेयर आप इसको करते हैं तो आप देखते हैं कि ये देखो यहाँ माइनस रहा होगा। कहने का मतलब ये ज़रा इसको देख लो, आप इसको x - 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसको आप लोग y - 0 का होल स्क्वायर और इसको आप 7 का होल स्क्वायर। अब जब कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि h के प्लेस पे -5 मिलेगा, k के प्लेस पे 0 मिलेगा और a के प्लेस पे डियर स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अब इस केस में त्रिज्या, इस केस में केंद्र क्या लिखा जाता है आपको याद होगा, केंद्र क्या होता है इसका h, k होता है। तो h का मतलब ये है आपका -5 और k का मतलब 0, तो ये आपको क्या मिल गया, केंद्र मिल गया। इसके बाद और क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो आपको पता है कि यहाँ पर त्रिज्या a है अर्थात 7 मात्रक या 7 यूनिट, ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपको हम बता दें कि 2019 में, ठीक है, यूपीबीटी की तरफ से यह क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को इजी लगा होगा। आई होप आप सभी लोग इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, आप मानक रूप से कंपेयर ना कर पाएँ और आपको ये लगे कि उस समय हमें मानक रूप नहीं याद आ रहा है, हमें व्यापक रूप से निकालना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए कैसे, इसको x² + 25 + 10x + y² = 49 हम लिख सकते हैं। अब ज़रा देखो, ये होगा x² + y² + 10x और इसको जब इधर लेकर के आओगे तो -24 = 0, ये बच जाएगा। अब आप इसको ज़रा देखो तो ये वृत्त के व्यापक समीकरण के जैसा आपको डियर स्टूडेंट दिखने लगा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। वृत्त के व्यापक समीकरण वो कौन है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से क्या करो, तुलना कर दो। अब 2g की जगह पे अगर आप देखोगे तो 10 लिखा हुआ है, तो g की वैल्यू जो है वो डियर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, आपको 5 आ जाएगी। और 2f जो है उसकी जगह पे आपको 0 दिख रहा होगा, तो f की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में, क्योंकि 2f 0 कैसे हुआ, क्योंकि f वाला टर्म इसमें है नहीं। जो टर्म नहीं है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। और उसके बाद c की वैल्यू ज़रा देखो, c की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितनी हो जाएगी, -24। समझ रहे हो। अब केंद्र निकालो, चलो केंद्र निकालो। केंद्र क्या होता है, -g, -f। तो -g का मतलब -5, 0, जो कि वहाँ भी आपका आया था। और जब त्रिज्या निकालोगे इस केस में तो त्रिज्या का फार्मूला आपको सिखाया गया है √g² + f² - c।
तो अंडर रूट जी का मतलब 25 हो गया, ठीक ना, और एफ स्क्वायर का मतलब 0 और माइनस सी होता तो प्लस 24 हो जाएगा। कुल मिला के अंडर रूट 49 जिसका मतलब 7 आ जाएगा। उस केस में जब आप सभी लोगों ने मानक रूप से इसको कंपेयर किया था तब भी इसका आंसर यही आया था। व्यापक रूप का प्रयोग करके जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तब भी इसका आंसर यही आया है। इन दोनों केस में आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो एग्ज़ाम में आप सभी लोगों के पूछा जाता है। ये हमारे क्वेश्चन जो हुए ये वृत्त के मानक और व्यापक रूप का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें क्या दिया गया था, हमें इक्वेशन दिया गया था, समीकरण दिया गया था, जिसकी हेल्प से हम सभी लोगों ने क्या किया, उसका केंद्र और त्रिज्या को ज्ञात किया है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसको नोट करिएगा। कह रहा है वृत्त क्या है, 2x² प्लस 2y², ध्यान देना सभी लोग, 2y² प्लस 4x प्लस 4x माइनस 6y, ठीक है ना, और -1 = 0, -1 = 0 द्वारा x अक्ष पर कटे अंतःखंड का मान, द्वारा x अक्ष पर कटे अंतःखंड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कोई वृत्त दिया गया है, कोई सर्कल, कैसे, जैसे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, ये कोई सर्कल दिया गया है, ठीक ना, और हमें क्या करना है, इसके द्वारा x अक्ष पे कटा अंतःखंड निकालना है। तो फार्मूला बताया था 2√/g² - c, y अक्ष के लिए बताया था 2√f² - c। ये फार्मूला आपको सिखाया गया था प्रीवियस लेक्चर में, बस वही फार्मूला आप सभी लोगों को यूज़ कर लेना है। और आपको बता दें कि ये 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए करते हैं। सबसे पहला काम, गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दिया गया है वो क्या है, 2x² प्लस 2y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 1 = 0। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अभी आप कंपेयर करोगे तो किससे करोगे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 से। तो यहाँ पर x² y² के साथ 2 लगा है, तो हमने बोला था सेम रहेगा तो उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों पक्षों को 2 से भाग दे दो, तो यहाँ से आपको मिलेगा x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1/2 = 0। अब आप आराम से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 से क्या करने पर भाई साहब, तुलना, जब तुलना आप सभी लोग करेंगे तो 2g की जगह पे ज़रा देखो कितना लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट्स 2। दिस इम्प्लाइज दैट g = आपको 1 मिल जाएगा, और 2f के प्लेस पे आपको -3 मिलेगा, तो f = आपको -3/2 मिल जाएगा, और c के प्लेस पे आपको कितना मिल जाएगा, 1/2। तो आपने देखा g, f और c की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसका केंद्र पूछे, त्रिज्या पूछे, x अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड पूछे या y अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड पूछे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पे कटा अंतःखंड का फार्मूला क्या है, 2√g² - c। तो 2√g² की वैल्यू 1 हो जाएगी, और c मतलब प्लस 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2√3/2 आएगा इस तरीके से ना। तो इसको इससे काटेंगे तो यहाँ √2 बच जाएगा, कुल मिला के मल्टीप्लाई करने पर √6 आएगा।
तो x अक्ष पे कटा हुआ जो अंतःखंड की माप आएगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी, √6 आएगी। लेकिन इसमें कुछ आंसर और दे रहा है। अच्छा 2 एक सेकेंड 2 हो जाएगा और g² -c, तो -c मतलब प्लस, तो 3 और बाई 2, तो आना तो इतना ही चाहिए। इसमें जो है 2√2 दे रहा है आंसर में, जबकि 2√2 आना नहीं चाहिए। x अक्ष पे कटे अंतःखंड की माप ज्ञात कीजिए। 2g², 2 का स्क्वायर यहाँ पर g की वैल्यू 2 आई थी, हाँ g की वैल्यू जो है 1/2 आई थी ना, तो 1/2 आई थी, तो ठीक है 1/2 नहीं 1 आई थी, 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये जा करके आपका आंसर आ जाएगा। पता नहीं कैसे इसका आंसर जो है डियर स्टूडेंट्स इसमें 2√2 दे रहा है, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है 2√2 ये दे कैसे रहा है। बहरहाल आप लोग देखिएगा कि 2√2 आ कैसे रहा है, क्योंकि -c होता है प्लस c हो जाएगा, c की वैल्यू 1/2 आएगी ही, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिएगा आप लोग, बाकी तरीका यही होगा, फार्मूला आपके सामने है, उस पर आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा इस तरह का, ठीक है। कहीं मुझसे कैलकुलेशन गलत होगा तो बताइएगा। बाकी 2√g² - c फार्मूला होता है, बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक ना। आओ देखो क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बिंदुओं 2,2 -4,8 से होकर गुजरता है, से होकर गुजरता है, ठीक, जिसका केंद्र सरल रेखा 2x + 5y = 2 पर स्थित है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझिएगा। और इस तरह का भी एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा भी, आप उसको सॉल्व करके मुझे उसका आंसर आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसमें हमेशा आपको 2 पॉइंट दिए होंगे जहाँ से आपका सर्कल होकर के जाएगा, और एक इक्वेशन दिया गया होगा जो सर्कल के सेंटर से होकर के जाता है। मेथड देखिएगा सॉल्यूशन करने का, इसका तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं, माना वृत्त का समीकरण, ध्यान देना, मान लेते हैं कि वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। ऐसा हम लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको पता है कि अगर वृत्त का समीकरण ये है तो इसका केंद्र क्या होगा बताओ, इसका केंद्र -g, -f होगा। और अगर हम इसी की त्रिज्या की बात करें तो आपको इतनी भी जानकारी है कि g² + f² - c होगी, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करते क्या हैं, ये जो 2 बिंदु दिए गए होते हैं इनसे इस इक्वेशन को बारी बारी सेटिस्फाई कराते हैं। कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से इक्वेशन बनाना, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके g, f और c की वैल्यू फाइंड करना, ये हमारा यहाँ पर मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। तो देखिए कैसे करेंगे, आप कहेंगे चूँकि वृत्त, ध्यान दो, वृत्त कहाँ से 2,2 तथा, ध्यान रखो, तथा -4,8 से होकर जाता है, इसलिए इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराइए।
इसको कराएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर कितना होगा y की जगह 4 और यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4g हो जाएगा और प्लस यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा 4f हो जाएगा प्लस c इक्वल टू, ध्यान से समझते चलना, सॉल्व करोगे तो 4g प्लस 4f प्लस सी इक्वल टू -16। इसको हमेशा ऐसे लिख लिया जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा वाला पॉइंट ले लो, अब दूसरा पॉइंट ले लो। दूसरा पॉइंट क्या है सर, -4,8 है, इससे संतुष्ट कराओ इसी इक्वेशन को, तो क्या होगा 16 होगा प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा प्लस 2gx। जब आप लोग करोगे तो g की वैल्यू यहाँ पे जब रखोगे तो माइनस में 8x आएगा प्लस 2fy जब यहाँ पे करोगे तो 8 2 जा 16, यहाँ पर जो है x नहीं होगा 8g होगा ना, और यहाँ y की वैल्यू जब रखोगे तो 16f आएगा प्लस में 16f आएगा प्लस c इक्वल टू डी स्टूडेंट्स क्या आएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस में 8g प्लस में 16f प्लस c इक्वल टू, ये देखो 16 और ये क्या हो जाएगा आपका 70 10 80, तो इधर जा करके ये कितना हो जाएगा -80 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। इतनी बात आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, क्लियर हुआ ना। इक्वेशन आपका जो बनाया गया यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट, ऐसा हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा आपको। आइए करते हैं, यहाँ कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण, हाँ इस टाइप के हर क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -16, यहाँ पे लिखा -8g प्लस में 16f लिखा हुआ है और प्लस में c इक्वल टू -80। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इससे क्या होगा ये c कैंसिल हो जाता है और ये दोनों ऐड होकर के आपका 12g हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो 16 में से कितना चला जाएगा 4 तो 12 हो जाएगा, -12f आ जाएगा और यहाँ जब देखोगे तो ये इसमें से माइनस होकर के कुल मिलाकर के वही बचेगा जो आप माइनस किए थे, 64 यहाँ पर बच जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अगर किसी से कट रहा हो तो 2 से कट रहा है, 12 से पूरा डिवाइड कर सकते थे लेकिन कटेगा नहीं, तो एक काम करते हैं 2 से कर देते हैं, तो 6g माइनस या 4 से 16 चौका 64, 4 से काट दो, 4 3 12, 3g माइनस 3f इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। ये हमेशा आपको हर क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले दिए गए दोनों पॉइंट से इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, 2 इक्वेशन बनेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करके सी को एलिमिनेट करेंगे, सी को एलिमिनेट करेंगे तो एफ जी और एफ में एक इक्वेशन आपका बन जाएगा। अब इसे मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। इसके बाद देखो क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे, आप कहोगे यहाँ देखो ध्यान से, चूँकि केंद्र किसका, केंद्र वृत्त का कहाँ है 2x प्लस 5y इक्वल टू 2 पर स्थित है, इसलिए इसको संतुष्ट करेगा। तो इसका केंद्र होता क्या है -g और -f, तो -2g और -5f इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। हमेशा जो स्ट्रेट लाइन दी गई होगी, जो सरल रेखा दी गई होगी, उसको इसके केंद्र से संतुष्ट कराएंगे, क्योंकि ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और केंद्र यही है। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर जो 4 दिख रहा है और ये जो डियर स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको जी और एफ की वैल्यू निकालनी है। जब जी और एफ की वैल्यू निकल जाएगी तब उसकी वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रख देंगे तो सी निकल जाएगा और जी एफ और सी मिल जाएगा तो हमें सर्कल का इक्वेशन भी मिल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं कैसे। 60 में देखिएगा, बाई इक्वेशन थर्ड जो है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन 4 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों ऐड कर दूंगा एलिमिनेशन मेथड। इसको 2 से कर रहे हो तो कितना आएगा 6g आएगा और माइनस में 6f आएगा इक्वल टू 32 आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसको 3 से करोगे तो 6g आएगा और माइनस में 15f आएगा और 3 2 जा 6 आपको यहाँ मिल जाएगा। समझ आ रहा? ध्यान दो, हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, यहाँ माइनस आएगा ना डियर स्टूडेंट्स, माइनस आएगा। चलो अब दोनों को ऐड करना है तो ये कैंसिल हो गया। जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, कितना आएगा
16 5 20 21 21 यफ आएगा, देख रहे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर 32 और 6 38 आएगा, 38 आपका यहाँ पे मिलेगा, ये माइनस में आएगा। यफ इक्वल टू 38/21, ये माइनस में आ रहा है। पता नहीं आंसर सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मुझे कुछ डाउट हो रहा है इसके आंसर पर। आंसर कितना आ रहा है एक बार चेक करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें जो है थर्ड दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड 8x करके आ रहा है। और जब मैं 2f करूँगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि आए, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में डियर स्टूडेंट्स मिस्टेक हो रही है। अब मैंने इरेज भी कर दिया, पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रही है, कैसे पता चलेगा? हाँ, एक मिनट, यहाँ पे इसको मैं किससे मल्टीप्लाई किया हूँ? उस वाले को 2 से, 16 दूना 32 हुआ है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हूँ और ये ठीक ही है। 2 से किया हूँ तो इसको 3 से किया हूँ, 6 5 3 15, 3 दूना 6, सही कर रहा हूँ। ये कैंसिल भी हो रहा है, 16 5 21 भी हो रहा है, 21 दूना 42 होना चाहिए। यहाँ 32 6 38 आ रहा है, किसी से कटेगा भी नहीं है। 7 3 21, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको रखने पर आंसर नहीं आएगा। 21, कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन हमारा गलत हो रहा है, इसको मैं फिर से चेक करना पड़ेगा। कैसे करें? फिर से चेक किया जाए इसको। जब हमने सेंटर पे रखा था -g कामा -f रखा था तो -2g -5f इक्वल टू 2 ये आया है, ये तो ठीक है। इसके पहले के इक्वेशन हमें दिख नहीं रहे हैं। इसके पहले का इक्वेशन ये बना है हमारा x² + y², तो x² + y² कितना हो जाता था? 4 + 4 हो गया था, है ना, 8 हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स एक बार मुझे फिर से वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये क्लियर हो पाएगा। अब की बार फिर से एक बार मैं इसको करता हूँ, शार्ट में करूँगा ना, जल्दी करूँगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। प्रोसेस तो आप समझ ही चुके हैं, एक बार मेरे साथ तेज़ कैलकुलेशन करिए और देखिए मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। पॉइंट क्या क्या दिए हैं एक बार हम यहाँ नोट कर लेते हैं। पॉइंट जो है 2, 2 -4, 8, 2, 2 है और -4, 8 है, और जो लाइन दी गई है वो है 2x + 5y = 2, 2x + 5y = 2। ठीक है, क्या करेंगे? वृत्त का समीकरण आप यही ले लेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इससे क्या करेंगे? संतुष्ट कराएंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, इसका भी 4 हो गया, और प्लस में 2 यहाँ पर जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4g और + 4f + c = 0 हो जाएगा। तो 4g + 4f + c = -8, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट हमने कौन सा यूज़ किया? यहाँ पर पॉइंट हमने 2, 2 यूज़ किया है। अगेन दूसरा पॉइंट कौन सा यूज़ करेंगे हम? -4, 8 यूज़ करेंगे। चलो यूज़ करो। जब इसमें रखोगे आप माइनस, इसका स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा, प्लस में 64 हो जाएगा, माइनस रखोगे माइनस में 8g आएगा, और प्लस में 16f आएगा, और प्लस में c = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 एक 7 80 होना चाहिए, -8g, यही शायद कुछ गलती हुई थी, चलिए अभी देखते हैं। प्लस में 16f प्लस में c = -80 हो जा रहा था। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ था। मैंने क्या कहा इसके बाद? फर्स्ट में से सेकेंड को हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कितना आया था? 4g प्लस में 4f + c = -8 आया था, और उसके बाद माइनस में 8g प्लस में 16f + c = -80 आया था। सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यही शायद गलत हुआ था हमारा। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12g आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 16 में से 4 घटेगा तो -12f आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पर 72 आएगा, यही मिस्टेक हुई थी, है ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखने लायक था नहीं, वहाँ पे कहाँ गलती कर दी है। तो 12 से काट दो इसको, जी आएगा माइनस एफ आएगा और 12 छंग 72 6 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 आपका बन जाएगा। अब वही क्या करोगे, माइनस जी का माइनस एफ से इसको संतुष्ट कराओगे, तो -2g माइनस में 5f इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो सिंपल सा तरीका है, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड में ऐड कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2g माइनस 2f इक्वल टू 12 आएगा। और यहाँ -2g माइनस में कितना आएगा, माइनस में 5f इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 5 और 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस में 7f यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा ना, 14 आ जाएगा। तो f इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। देखो f की वैल्यू मिल गई। जब f -1/2 नहीं -2 आएगा ना, f की वैल्यू जो है आपको कितनी मिल गई, -2 मिल गई। अब इस f की वैल्यू को आप कहीं भी ला करके रख दीजिए, इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको कहीं भी इक्वेशन थर्ड में या फोर्थ में ला करके पुट कर देंगे। f का मान समीकरण 3 में रख दो, f का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखोगे तो g हो जाएगा और +2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो g की वैल्यू जो है आपको कितनी मिल जाएगी, 4। g की वैल्यू भी मिल गई, g और f मिल गया। अब c के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। g की वैल्यू कितनी आई, 4, तो हो गया 16। f की वैल्यू कितनी मिली है आपको, -2, तो हो जाएगा माइनस में 8 प्लस c इक्वल टू -8, ये कैंसिल हो गया, तो c इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 16। तो g की, f की और c की वैल्यू क्या हो गई, आपको मिल गई। तो अतः समीकरण लिख दो यहीं पर, यहीं करके यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। अतः समीकरण x² + y² + 2, g की वैल्यू कितनी मिली है डियर स्टूडेंट्स, g की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 4 मिली है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी मिली है, माइनस, तो -4y हो जाएगा। c की वैल्यू -16 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये जो है आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं। शुरुआत में ही मुझे लग गया था कि इसका आंसर जो है गलत हो रहा है। 11x² + y² + 8x - 4y - 16 इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसेस दोबारा मैंने किया तो थोड़ा तेज कर दिया है, लेकिन कैसे इस क्वेश्चन को करना है आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कैसे आपको करना है। ठीक है ना, इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं तो मैं इसको फिर से आपको समझा दूंगा। एक क्वेश्चन प्रोवाइड करा करके प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसको आप लोग सभी लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ आ गया है या नहीं आ गया है। क्वेश्चन भी दे रहा हूँ और उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक ना, ध्यान से समझ लीजिए हमारी बात को। बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज। देखो, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु में दे रहा हूँ, जो बिंदु कहाँ से होके जाते हैं, 0,5 तथा ध्यान देना 6,1 से होकर के जाता है, तथा उसका केंद्र, इसका जो केंद्र है वो 12x + 5y इक्वल टू 25, 12x + 5y इक्वल टू 25 पर क्या है, स्थित है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है और जो अभी मैंने सॉल्व कराया था 2017 में पूछा गया था। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक ना। कैसे करेंगे मैं अभी बता रहा हूँ, पहले इसका आंसर लिख दूँ तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इसको, जिससे आप लोग इसको आसानी से कर सकें और इसका आंसर भी हमें बता सकें। इसका आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, x² + y² -10/3x - 2y - 15 इक्वल टू 0। सॉल्व करिएगा तब बताइएगा इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या करोगे बोलो, सबसे पहले आप मान लोगे लेट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy, है ना, + c इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करोगे, एक बार इससे सेटिस्फाई कराओगे, इससे कराओगे, दो इक्वेशन बन जाएंगे
उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सी को एलिमिनेट करने से सी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो लाइन दी गई इसकी जगह पे एक्स यहाँ पे माइनस जी और माइनस एफ रखना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर एक जो इक्वेशन 3 बना रहा होगा और एक जो इक्वेशन ये बनेगा उसको सॉल्व करके जी और एफ निकाल लेंगे, फिर जी और एफ की वैल्यू कहीं रखेंगे किसी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में, तो सी मिल जाएगा, जी एफ और सी मिल जाएगा, तो आपको सर्कल का इक्वेशन आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। बस 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद फिर आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। इसको भी सुन लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है। 2 क्वेश्चन हैं, ये टास्क में रहेंगे। टुडेज टास्क में आप नोट करिएगा, टुडेज टास्क। पहला क्वेश्चन है, वृत्त का व्यापक समीकरण लिखिए। वृत्त का व्यापक समीकरण लिखिए। ये आपको बता दें कि यूपी बीटीई की तरफ से 2017 में पूछा जा चुका है। इसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएं। बताना क्या यार, आपको याद होगा, डायरेक्ट बता देंगे, बोल रहे होंगे अपने मन में आप। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, की त्रिज्या ज्ञात करें, की त्रिज्या ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। ये जो है ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका है। सो इसको भी आप सभी लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा सारे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करा। इसमें इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, जिससे आप सभी लोगों की बेहतर प्रिपरेशन मैं करा सकूं और जितना अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे टॉपिक हैं वो सब आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ठीक है ना। बाकी डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करिए। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।